अभी हम लोग जो है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 3.1 देखने वाले हैं, क्लास 11 फिजिक्स का। इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपको 4 सिचुएशन दिया गया है। ठीक है, 4 सिचुएशन में से आपको बताना है कि इन चारों में से किस किस सिचुएशन में जो ऑब्जेक्ट है उसको एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह हम लोग मान सकते हैं। ठीक है, तो समझो जरा सा सिचुएशन। पहला जो सिचुएशन है, पहला जो सिचुएशन है वो दिया गया है किसके बारे में? एक रेलगाड़ी के बारे में, ट्रेन के बारे में। बोला गया है कि एक ट्रेन है और रेलवे कैरेज। और रेलवे कैरेज का मतलब होता है एक रेल का डिब्बा, और रेलवे कैरेज एक रेल का डिब्बा। तो रेल है, ठीक है, रेल का जो एक डिब्बा पर अगर फोकस करें हम लोग, तो एक स्टेशन यहाँ है अगर, और एक स्टेशन अगर काफ़ी दूर में है, इधर है कहीं पर। भैया 2 स्टेशन के बीच, अब ऐसा तो नहीं है कि एक स्टेशन यहाँ है तो एक स्टेशन वहाँ, तो 1 किलोमीटर के अंदर में 2 स्टेशन हो जाएगा, 2 किलोमीटर के अंदर, 5 किलोमीटर के अंदर नहीं, 10 किलोमीटर से तो कम से कम, या 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर से तो दूरी में, डिस्टेंस में ही होगा। ठीक है, अच्छा चलो, तो एक रेलवे कैरेज यानी कि एक रेल का डिब्बा का बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एक रेल के डिब्बे पे आप जब फोकस करोगे तो कैसा लगेगा आपको कि हाँ नहीं, यहाँ से यहाँ तक अगर मान लिया जाए 10 किलोमीटर का सफ़र है, ठीक है, तो एक रेल का डिब्बा पे अगर सिर्फ फोकस करेंगे तो हाँ देखेंगे क्या कि ये ऑब्जेक्ट है, बस रेल के साथ साथ ये ऑब्जेक्ट ऐसे करके जा रहा है। तो इसको समझ सकते हैं कि हाँ भैया ये क्या है, पॉइंट ऑब्जेक्ट के जैसा इसको मान सकते हैं। पूरा ट्रेन का बात नहीं किया है, रेल का सिर्फ एक डिब्बा का बात किया, और इसमें कोई जर्क वर्क नहीं है, यानी कि डिब्बा ऊपर नीचे भी नहीं चल रहा है, एकदम ऐसे कॉन्स्टेंटली चल रहा है सीधा। तो समझ सकते हैं कि ये पूरा ट्रेन जब यहाँ से वहाँ तक चला गया तो समझ जाएंगे कि एक डब्बा पे सिर्फ फोकस करेंगे तो हाँ एक डब्बा ऐसे जा रहा है, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट। खाली इसके लिए हम लोग हाँ फॉर्मूला सब लगाएंगे, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या भी बराबर यू प्लस ए टी, या डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। इसका स्पीड इंटू क्या टाइम कितना लगा तो डिस्टेंस निकल जाएगा। तो ये सब चीज़ कर सकते हैं। इसको एक पॉइंट ऑब्जेक्ट या इसको एक ऑब्जेक्ट मान के हम लोग काम कर सकते हैं। तो हाँ ए नंबर में हम लोग इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं, सिर्फ एक डब्बा की बात हो रही है ना, और रेलवे कैरेज। ठीक है, अच्छा दूसरा पॉइंट है जिसमें बोल रहा है क्या कि एक सर्कुलर ट्रैक है जिस पर कि एक साइकिल पर एक आदमी बैठा हुआ है जिसके सिर पे बंदर है। हमको एक इमेज मिला जिसमें कि सिर्फ क्या होता है, साइकिल पे बैठा हुआ बंदर है, एक ही बात है। तो साइकिल पर सवार जो आदमी है वो आदमी क्या कर रहा है, एक इस तरीके से ट्रैक है, इस पे क्या कहते हैं ऐसे करके बैठ गया है बेचारा। ठीक है, और उसके सिर पे क्या कहते हैं बंदर है। ठीक है, तो और ये ऐसे करके घूम रहा है, गोल घूम रहा है। मान लो एक ट्रैक होगा बहुत बड़ा सा, ऐसे करके ट्रैक वगैरह है। ठीक है, और इस या ट्रैक है सिंपल, बड़ा या छोटा का क्या है, अब घूमना है तो इतनी ठुम तो नहीं ना घूम जाएगा साइकिल, भैया इतना बड़ा कम से कम चाहिए ना साइकिल को घूमने के लिए, तो टर्निंग हो सके। तो जब घूम रहा है उस पर तो हम ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि हाँ एक ऑब्जेक्ट है, बंदर को एक ऐसा मान सकते हैं ना, बंदर क्या या तो साइकिल या आदमी, पूरा को मान सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि हाँ ऐसे करके घूम रहा है, बस सर्कुलर मोशन कर रहा है, जिसके सर्कुलर मोशन के बारे में आगे के चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद जो 3rd के बाद 4th चैप्टर है ना उसमें पढ़ना। समझ सकते हैं कि ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर मोशन यानी कि ऐसे करके घूम रहा है, बस सिंपल एक ही तरह से मोशन कर रहा है, सीधा ऐसे या ऐसा है, ये इसके ऊपर ये है, उसके ऊपर वो, इसके ऊपर है, कुछ भी रहे, बस ऐसे करके घूम रहा है। तो समझ सकते हैं कि एक कोई ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट, जो कि चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। तो हम बी नंबर में भी उसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। अब रही बात सी नंबर में, देखो सी नंबर में बोल रहा है कि एक बॉल है, स्पिनिंग बॉल, जो कि टप्पा खाने के बाद घूम जाती है। ठीक है, टर्न ले लेता है। तो अब भैया जब हम बॉल पे फोकस करेंगे तो देखो, तो बॉल पे का अगर बात कर रहे हैं तो ये मान लो एक सरफेस है। ठीक है, क्या हो रहा है, यहाँ से आया बॉल, हम लोग बॉलिंग किए, ठीक है, आया अब बॉल को जब स्पिनिंग कराना है, घुमाना है, तो टप्पा किया, आया, यहाँ आने के बाद क्या होगा, ऐसे करके घूम गया। ठीक है, बर्नौलीज प्रिंसिपल हम पढ़ाएंगे 2nd वॉल्यूम में, तो वहाँ पर आपको बताएंगे कि स्पिन वगैरह बॉल को कैसे, ज़्यादा बॉल को हवा में स्विंग कैसे कराया जाता है। खैर सर वो सब, यहाँ पे बात करें अब बॉल है तो बॉल पे फोकस करेंगे तो भैया बॉल ऐसे आएगा तो घूमते हुए बॉल आएगा। कैसे आएगा, घूमते हुए, यानी कि रोटेशन कर रहा है ये बॉल। ठीक, कैसे रोटेट कर रहा है, तो घूमते घूमते आएगा, टप्पा खाएगा, उसके बाद फिर क्या है ऐसे करके चला जाएगा, तो टर्न हो रहा है ना बॉल। यहाँ पे ऑब्जेक्ट, यहाँ पे तो आसानी से हम समझ रहे, यहाँ पे बॉल का देखो तो मोशन कॉम्प्लेक्स मोशन है भैया, ये घूमते घूमते आ रहा है, टकरा रहा है, फिर ऐसे ऐसे जा रहा है। तो आप इस पर जब फोकस करोगे तो ये ऐसा मोशन कर रहा है। ये अगला चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन, मोशन इन अ प्लेन, अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो वहाँ पे देखो तो ऑब्जेक्ट ऐसे करके आया, देखो तो कैसा मोशन है, आया यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन बॉल को फिर क्या हुआ, बॉल चूँकि घूमते हुए आएगा ना, तब ना टर्न किया है,
तो एक रोटेशनल मोशन भी हो रहा है, रोटेट करने वाला मोशन। तो दो गो मोशन का ये मिक्सचर है, इसमें आप इसको एक पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं मान सकते। हाँ, पॉइंट ऑब्जेक्ट मानते अगर बॉल सिर्फ ऐसे जाता, बॉल को अगर हम यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल कराए तो कहेंगे क्या कि हाँ एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है जो कि यहाँ से यहाँ तक गया, चलेगा। अगर इसी बॉल को आप ऐसे गोल ऐसे घुमा लो, कहेंगे कि हाँ पॉइंट ऑब्जेक्ट गोल घूम रहा है, चलेगा। लेकिन बॉल में यहाँ पे रोटेशन भी हो रहा है ना, रोटेट नहीं करना चाहिए था। हाँ, अगर सिर्फ बॉल सीधा अगर ऐसे आता, रुक जाता यहीं पे, तो अब कहते क्या है कि हाँ ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है जो कि यहाँ आया, आके रुक गया। यहाँ पे एक गड्ढा है छोटा सा, मारे खट से यहाँ आके गड्ढा में यहाँ चला गया, ठीक है, रुक गया यहाँ पे। तो कहेंगे क्या कि हाँ भैया ये यहाँ पे ऐसे मोशन में हम मान सकते हैं कि ये क्या है, एक तरह से पॉइंट ऑब्जेक्ट है। लेकिन अगर यहाँ पे क्या हो रहा है भैया, गोल ऐसे घूम रहा है, फिर टप्पा खा के फिर ऐसे गया, तो हम इस पर पूरा फोकस करेंगे ना बॉल पे, तो हमको क्या दिखेगा कि बॉल ऐसे आ रहा है और बॉल गोल गोल भी घूम रहा है, दो तरह का मोशन हो रहा है, ठीक है, का मिक्सचर है ये। तो यहाँ पे आप इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं मान सकते। हाँ, अगर ये सिर्फ सीधा होता तो पॉइंट मान लेते। अगर मान लो यहाँ पर से बॉल को हम बोलते क्या कि यहाँ से ये ज़मीन है, ये बॉल को यहाँ से ऐसे छोड़े, सीधा बॉल आके ऐसे गिरा, तब आप इसको कह सकते थे कि हाँ भैया ये क्या है, मेरा बॉल मेरा एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। इस कंडीशन में आप मान सकते हो। बोलेगा क्या कि 100 मीटर के हाइट पे से चढ़ गए और वहाँ पर से एक बॉल को ऐसे करके गिरा दिए, सिंपल, तो बॉल यहाँ आके गिर गया, तो अब तुम बोल दोगे कि हाँ भैया बॉल एक क्या है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है। लेकिन यहाँ पर ऐसी सिचुएशन में टपक, यहाँ पे क्या है भैया, यहाँ पे तो गोल भी घूम रहा है ना, टप्पा खा के ऐसे भी जा रहा है ना, तो इसके ऐसे वाले मोशन पे तो फोकस करेंगे, पर प्लस गोल वाले मोशन पर भी हमको ध्यान देना पड़ेगा, तब ना टर्न करेगा। तो यह इसमें हम लोग इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं मान सकते हैं। सी नंबर वाले में पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं मान सकते। रही बात डी में, तो डी में भी सेम कहानी है, इसमें भी रोटेशन वगैरह भी हो रहा है ना। यहाँ है एक टम्बलिंग बीकर है, ठीक है, ये क्या हुआ, स्लिप ऑफ। स्लिप ऑफ का मतलब यहाँ से ऐसे गिर गया, तो जब ये गिरा, तो अब ये जब गिरेगा ना, तो नहीं देख रहे हो कि तुम ऐसे, मतलब ये गिरेगा तो थोड़ा गोल गोल घूमते हुए गिरेगा, तो यहाँ पे गिरना प्लस रोटेशनल मोशन दोनों का मिक्सचर हो रहा है, दो अलग अलग तरह का मोशन लग रहा है। तो यहाँ पे हम फोकस करेंगे कि ये जो मोशन है इसका पॉइंट ऑब्जेक्ट तभी माना जा सकता है किसी ऑब्जेक्ट को, जब उस ऑब्जेक्ट का हर बॉडी सेम तरह का मोशन कर रहा हो। जैसे कि अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट किसी को तभी मानते हैं जब इस ऑब्जेक्ट का पूरा होल बॉडी का हर एक पॉइंट सेम मोशन कर रहा हो, तो कहेंगे क्या कि हाँ वो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। लेकिन यहाँ पे तुम ऐसे करके देखो तो गिरा, तो ये वाला चीज़ क्या है, इतना मोशन कर रहा है, इसमें देखो तो ऐसे कर रहा है और ये वाला ऐसे कर रहा है, ठीक है। जो इसका बीच का सेंटर होगा वो तो एकदम रुका हुआ होगा, ये बड़ा सा, ये दोनों बड़ा सा रेडियस में घूम रहा है, लेकिन यह वाला पॉइंट छोटा सा रेडियस में घूम रहा है, ठीक है। ये सब चीज़ें है। फिर यहाँ वाला पॉइंट को देखो हल्का सा घूमेगा, बॉल में भी अलग अलग पॉइंट का अलग अलग मोशन है ऐसे। लेकिन जब अगर सीधा जा रहा है तो ये हर पॉइंट इसका, अगर ये अगर 10 मीटर खिसका तो ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, और सब का सब एक एक बिंदा तक एकदम सीधा लाइन में मोशन कर रहा है, एक जैसा सिमेट्रिकल मोशन, एकदम एक बराबर। लेकिन इसमें हर पॉइंट का अलग अलग मोशन, इतना घुमा, इधर घूम रहा है, यहाँ का पॉइंट ऐसे करके रुका हुआ है, अलग अलग। अंदर में जब जाएंगे तो अंदर का जो कंस है वो सब थोड़ा कम रेडियस में घूम रहा है, इसमें भी ज़्यादा रेडियस में घूम रहा है ये दोनों पॉइंट, ये सब कम कम रेडियस में घूम रहा है पॉइंट ना। अगर किसी ऑब्जेक्ट का हर एक पॉइंट सिमेट्रिकल मोशन करेगा तो कहेंगे क्या कि हाँ पूरा ऑब्जेक्ट को हम लोग एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना है ना। रोटेशन अगर हो रहा होता है तब तो वहाँ पे नहीं मानते हैं। सर्कुलर मोशन में मानते हैं ऑब्जेक्ट को, सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट को मानते हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन वगैरह में मानते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन में मानते हैं। तो अगर हम टम्बलिंग वगैरह सर्कुलर वगैरह ये रोटेशन मिक्स कर गया तब नहीं मानते। तो डी नंबर जो है उसमें भी हम लोग एक टम्बलिंग बीकर जो रोटेट कर करके गिर रहा है तो उसको हम लोग एक पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं मानेंगे। वहाँ पे हमको रोटेशन सबका भी पढ़ाई लग जाएगा और बॉल में भी रोटेशन सबका पढ़ाई लग जाएगा। जबकि यहाँ और यहाँ पे मेरा इसी चैप्टर के पढ़ाई से, ये इस चैप्टर की पढ़ाई से, ये अगले चैप्टर की पढ़ाई से काम चल जाएगा। इसमें हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट मानेंगे, इसमें भी पॉइंट ऑब्जेक्ट मानेंगे, इसमें पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं मानेंगे, ठीक है। अच्छा, थ्योरी वगैरह के लिए प्लेलिस्ट चेक करो और नोट्स वगैरह के लिए वेबसाइट। बाय बाय।